Good morning student. Today we start our new chapter number 4 subtraction. ठीक है बेटा, देखिए what do you mean subtraction? Subtraction means घटाना. Subtraction means घटाना. अब घटाना यानी सब्सट्रैक्शन का सिंबल, सब्सट्रैक्शन का सिंबल होता है ये. ठीक है बेटा, तो ये क्या है हमारा सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन में जिस तरीके हम लोग प्रीवियस क्लास में अपना एडिशन पढ़े थे कि एडिशन हम करते कैसे हैं, ठीक है, उसका वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, तो एडिशन के बाद क्या आता है हमारा सब्सट्रैक्शन. अब सब्सट्रैक्शन में बेटा देखिए, जैसे मेरे पास ये क्या है 12, फिर ये क्या है सब्सट्रैक्शन का सिंबल, ठीक है, फिर ये क्या है आपका 9. अब ये क्या है इक्वल. जिस नंबर से मतलब जिस नंबर को जिससे घटाया जाता है, यानी 9 को इससे घटाया जा रहा है ना, इससे माइनस हो रहा है कि 9, तो ये जो नंबर है जिस नंबर से हम लोग माइनस करते हैं इसको हम लोग माइन्यूट, क्या बोलते हैं माइन्यूट. ठीक, फिर जिससे यानी 9 घट रहा है किससे 12 से, इसको इससे माइनस किया जा रहा है, तो जिस नंबर से माइनस किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सट्राहेंड. सब्सट्राहेंड ये किसको बोलते हैं इसे, और ये किसे बोलते हैं इसे. अब देखिए 12 में से 9 माइनस किया तो कितना आया हमारे पास में, कितना आया बताइए. जैसे 12 है, 12 में से हमने 9 माइनस किया तो कितना आया 3. ठीक, तो 3 क्या है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंस. क्लियर. तो जिससे जिसको माइनस किया जाता है, मतलब जिस नंबर से ये माइनस हो रहा है उसको माइन्यूट बोलते हैं. जिस नंबर से माइनस किया जा रहा है यानी 12 से ये माइनस हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्सट्राहेंड. और जो दोनों का माइनस होने पे जो आंसर हमारा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंस. यानी दो नंबरों का क्या होता है ये डिफरेंस कराता है. यही हमारा क्या है सब्सट्रैक्शन. क्लियर है बेटा. देखिए ये नाम याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है पूछा जा सकता है कि क्या किसे माइन्यूट बोलते हैं और किसे सब्सट्रैक्शन बोलते हैं और किसे डिफरेंस बोलते हैं. क्लियर है. अब इसके आगे देखिए, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था एडिशन में आपका रीग्रुपिंग मेथड्स हैं, उसी तरीके इसमें भी टेंस वंस का भी एक मेथड है माइनस करने. ठीक, तो देखिए 7 में से 1 माइनस हुआ तो ये क्या है हमारा वंस. 70 में 10 माइनस यानी टेंस. 700 में 100 माइनस यानी 100. क्लियर है. हम इतने ग्रुप तक इसको ले जा सकते हैं. तो 7 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हमारे पास बचा 6. उसी तरीके 70 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा टेंस के अकॉर्डिंग 60. और 700 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारा 600. कितना 600. क्लियर है. तो ये हुआ हमारा क्या माइनस, किसके अकॉर्डिंग रीग्रुपिंग के अकॉर्डिंग. अब बेटा देखिए माइनस किया कैसे जाता है. जिन बच्चों को माइनस करने आता नहीं है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि माइनस किया किससे जाता है. मान लीजिए सिंपल है 9 है, 9 में से 8, जैसे मैंने प्लस करने में बताया था कि जितना नंबर होता है उसको प्लस करने पे उतनी लाइन खींची जाती है. तो जैसे 2 नंबर है तो 1 2 हमने लाइन खींची थी. नीचे का कितना नंबर है 3 नंबर था तो कितना होता है 1 2 3, तो कितना हुआ हमारा टोटल कितना हुआ 5. कितना 5. उसी तरीके इसमें क्या है 9 है, 9 लाइन खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फिर 8 है तो 8 लाइन क्या करना है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, 9 में से 8 माइनस हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे उतनी लाइन तो खींचना नहीं है क्योंकि हमको एडिशन नहीं सब्सट्रैक्शन करना है. तो हम क्या करेंगे 8 माइनस यानी 8 की लाइन कट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 कट गया, ये कट हुआ ना. तो हमारे पास बताइए कितना बचा है, कितना रिमेनिंग है 1. कितना 1. क्लियर है. अब बेटा देखिए
इसके बाद 2 में से 7, कभी भी बड़े नंबर से अगर छोटे नंबर को माइनस करते तो आराम से माइनस होता है, लेकिन छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरो। क्या बोलते हैं, बोरो। अगर हमने इस 3 में से यहाँ पे एक लिया, उधार लिया, तो ये देखिए 2 है हमारा, इसमें से एक ले लिए तो कितना हुआ, 12 हुआ, कितना हुआ, 12। अब 12 में से 7 माइनस किया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कितना माइनस करना हमें, 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस हो गया तो कितना हमारा बचा, रिमेन कितना है हमारा, 5। क्लियर है। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। जो बच्चे नहीं समझ पाते, जो जिनको याद नहीं रहता कि कितना लिया और कितना बचा, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये जैसे क्या है, अब हमने 3 था, यहाँ से एक यहाँ लिया, बोरो लिया, तो कितना हुआ, 12 हो गया। अब यहाँ पे हमारा रिमेनिंग कितना बचा, 2। कितना बचा है, 2। तो 2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा हमारे पास, 1। तो ये क्या हुआ हमारा, सब्सट्रैक्शन। यानी ये जो नंबर है ये हमारे यहाँ है माइन्यूट, ये सब्सट्राहैंड, और ये क्या है हमारा, डिफरेंस। क्लियर। तो इस तरीके हम लोग इसको माइनस करते हैं। ठीक है। अब बेटा आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है आपका, एक वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को देखिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, माइनस तो कर लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि आपकी बुक में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस नहीं है। टोटल जितने भी क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, नंबर के, वर्ड प्रॉब्लम में नहीं है। फिर भी 4 क्वेश्चन आपके पास हैं जो आपके किस में है, वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है। तो उसी में माइनस कैसे किया जाता है समझिएगा। जैसे देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसमें से क्या वर्ड हम ले सकते हैं। जैसे क्या है, 4 पर्सन कैन सिट इन अ कार। 4 पर्सन ऐसे हैं जो किस में बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं। देयर आर 2 पर्सन इन द कार। 2 पर्सन ऐसे हैं जो किस में है, कार में हैं। किस में है, कार में हैं। तो हाउ मेनी मोर कैन सिट, और कितने पर्सन बैठ सकते हैं। पहले उसने बताया कि कितने पर्सन कार पर हैं, 4 पर्सन कैन, मतलब 4, एक कार में 4 पर्सन बैठ सकते हैं। तो कैन सिट इन अ कार, ये इसका वर्ड निकला। कितने पर्सन है, 4 पर्सन, 4 पर्सन। ठीक। फिर देयर आर 2 पर्सन इन द कार, कार में कितने हैं, तो सिट इन द कार, कितने, 2 पर्सन। ठीक है। अब हमें बताना है हाउ मैनी मोर, हाउ मैनी मतलब और कितने उसमें बैठ सकते हैं। तो क्या करेंगे, मोर कैन सिट, ये माइनस का सिंबल लगाएंगे, इसको यहाँ पे करके इसको माइनस कर देंगे। तो कितने पर्सन और बैठ सकते हैं हमारे, 2 पर्सन। कितने पर्सन, 2 पर्सन। उसी तरीके हमें बस वर्ड प्रॉब्लम को समझना और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को लगाना है। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ जैसे 4.1 में तो 4 आपकी एक्सरसाइज है, इसी फॉर्म में है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, कॉपी में लिखना है। फिर उसके बाद 4.2 है, 4.3, 4.2 आप कर लेंगे, बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4.3 है। अब 4.3 में कुछ रीग्रुपिंग मेथड से रिलेटेड है, ये भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए। देखिए 4.3 में एक क्वेश्चन है आपके पास में, रीग्रुप 1 tens for 10 ones एंड राइट द नंबर ऑफ टेंस एंड वंस। ये ग्रुपिंग है जिसमें 1 tens को किसके लिए लिखा जाएगा, 10 ones के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसमें राइट द नंबर आपको लिखना है टेंस और वंस के अकॉर्डिंग। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, उसमें माइनस करना नहीं है, इसमें माइनस करना नहीं है, सिर्फ आपको टेंस और वंस के अकॉर्डिंग उसको लिखना है। तो जैसे हमारा क्या है, 4 tens है और 2 ones है,
ठीक है। 1/10 को हमें 10 के अकॉर्डिंग लिखना है, के लिए लिखना है। तो यहाँ पे जैसे 4 10 है, 1 वो है तो 10 और फिर इसके बाद लिखा है क्या है 1s, ठीक। तो जैसे बेटा कि ये 2 है, अगर हम एक यहाँ से लेंगे क्योंकि हमको इसको 10 के बराबर लिखना है, तो जब हम इसको यहाँ से एक ये लेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 1s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे हम लोग सब्सट्रैक्शन में लेते हैं ना, बोरो लेते हैं, तो जब वहाँ पे लेते हैं तो नंबर हमारा क्या होता है बड़ा, मतलब नंबर हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको भी करेंगे। फिर यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 3 10 बचा, कितना 3 10, क्योंकि एक हमने वहाँ दे दिया, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो 12 1s और 3 10। तो आगे भी आपकी इसी तरीके की एक्सरसाइज है, क्लियर है। कितनी करनी है मैं आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग बता दूंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जब तक आपके पास पीडीएफ आती नहीं है कि कितना कॉपी में लिखना है, जो सेकंड पीडीएफ होगा उस जितनी भी आपके उस पीडीएफ में हो गया वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं अपनी कॉपी में, ठीक। तब तक आप बुक में सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके पीए सेकंड का फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 है, क्या सब्सट्रैक्शन। बेटा यहाँ से आपका पीए सेकंड स्टार्ट होता है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है, इसी के अकॉर्डिंग आपके सिमिलर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।